हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। टाइम हो चुका है 6:45 का हो गया है और बस मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। मैं खाना बना रही हूँ, फटाफट से अभी खाना बनाने आई हूँ। और इलू की तबीयत ठीक नहीं है, तो 2 दिन से ख़राब हो रही है। तो फीवर चढ़ रहा है, फिर उतर रहा है, फिर चढ़ रहा है, ऐसे करके। कल, हाँ मतलब कल हुआ, चढ़ा था और आज भी फिर पूरे दिन तो ऐसे वीकनेस रही। फीवर तो नहीं चढ़ा लेकिन अब चढ़ गया। तो स्कूल की तो छुट्टी करा रखी थी, फिर ट्यूशन भेजा। तो ट्यूशन तो चली गई, ठीक थी थोड़ी, उस टाइम पे आई तब वापस फीवर सा चढ़ने लगा। तो अब उसको डॉक्टर को दिखा के आएंगे। डॉक्टर से बात होगी, 8 साढ़े 8 तक डॉक्टर बैठेंगे। लेकिन इसके फीवर इतना चढ़ गया है, तो फिर मैंने इसको दवाई दी और उसको, और दवाई दे के एक बार लिटाया। मैंने कहा मैं खाना बना लेती हूँ, तब तक 7:30 इसके पापा आएंगे, फिर दिखाने लेके जाऊँगी। तो फटाफट से खाना बनाती हूँ और फिर इसको दिखाने तैयार भी होना है, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने भी अपना कुछ नहीं किया एक्सरसाइज। और फिर ये ट्यूशन गई, उस टाइम पे मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर ली। आती है तो वापस तबीयत ख़राब, तो थोड़ी देर इसके पास बैठी रही, सर दबाया। लेकिन फिर मैंने इसके पापा कॉल किया कि दिखा देते हैं, तो इसके पापा ने वहाँ पे कॉल किया। तो अब देखते हैं क्या रहता है। फटाफट खाना बनाती हूँ। तो बस इलू को तो यहाँ पे लिटा दिया था, दवाई दे दी थी क्योंकि उतना वेट ये नहीं कर पाती। और डॉक्टर ने पिछली बार जब हम गए थे इसको दिखाने के लिए तो वही बताया था, डोलो ही बोली थी बुखार के लिए। तो डोलो वाली मैंने इसको दवाई दे दी थी। बस खाना बनाना था और काफ़ी दिनों से ये लोग बोल रहे थे दाल बाटी का, दाल बाटी का। तो मैं बनाने वाली हूँ जुगाड़ू दाल बाटी। और वो क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं था, तो मैंने आटा लिया है और क्या किया, उसमें सूजी डाल दी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, मोयन डाल दूँगी और थोड़ा टाइट आटा लगा लूँगी। बिल्कुल वैसा रोटी वाला भी नहीं लगाऊँगी, ठीक है। और दाल में भी मैंने जुगाड़ कर लिया था। हस्बैंड और बेटी की फरमाइश पूरी करने के लिए मैंने कहा चलो जुगाड़ लगा लेते हैं। अब बाटी तो देखो इतनी जल्दी में बन नहीं सकती थी, उनको थोड़ा टाइम लगता है बेक होने में। तो फिर मैंने ये जुगाड़ लगाया। तो ऑयल नमक डाला और इसको अच्छे से मिक्स करके और बस फिर इसको आटा गूँथ लेंगे। और गूँथ करके मैं क्या करूँगी कि इनकी रोटियां बना दूँगी मोटी मोटी, ठीक है। अब दाल दाल का जुगाड़ मैंने ये किया कि मेरे पास चने की थी, सब कुछ थी दाल, लेकिन वो हरी वाली दाल होती है ना, छिलके वाली मूंग की दाल, वो नहीं थी। तो मेरे पास मूंग भीगे हुए थे और स्प्राउटेड मूंग थे, मैं जो ये अपना डाइटिंग और के लिए जो करके रखती हूँ, तो वो थे। तो मैंने हरी दाल की जगह ही मूंग डाल दिए। मैंने कहा एक बार थोड़ा सा लुक आ जाएगा, थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा, ऐसे करके। तो आटा लगाया और दाल में ऐसे जुगाड़ लगाया। तो आटे को थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं और फिर मैंने फटाफट इंस्टेंट वाली दाल बना ली। तो ऐसे जुगाड़ करके आज इनकी फरमाइश को पूरा किया। तो घी डाला, ये मैंने राई डाल दी है, हींग डाल दी है, हल्दी डाल देंगे, टमाटर हरी मिर्च डाल देंगे, फिर वो सारे मसाले जैसे कि लाल मिर्च, धनिया, नमक, ये सब डाल के। और ये थोड़े टमाटर जब पक जाएंगे तो वो जो दालें मैंने भिगो रखी थी, मूंग की धोवा दाल और चना दाल और जो ये मैंने मूंग डाल दिए थे स्प्राउटेड, वो। और बस फटाफट से डाल के, पानी डाल के, ये दाल जो है सीटी में तैयार हो जाएगी। फिर इसको बाद में घोल लेंगे थोड़ा पानी और डाल के। तो ऐसे फटाफट वाली मतलब दाल बाटी का टेस्ट देने के लिए, उनकी फरमाइश पूरी करने के लिए मैंने ये कर दिया। ये मैं मम्मी को बता रही थी एक दिन, तो मेरे दिमाग में भी आया कि यार ये दाल बाटी करते रहते हैं। और मेरे को क्या है कि बेक बहुत टाइम में होती है ना बाटी, तो थोड़ा सा आलस आ जाता है बाटी में। तो मैंने कहा चलो यार ऐसे बना सकते हैं, तो इनको टेस्ट ऐसे करवा सकते हैं। तो मम्मी एक दिन कह रही थी कि ठंडी रोटियां अगर बच जाएं तो खाई नहीं जाती। तो मैंने मम्मी को ऐसे मेरे दिमाग में आया कि मम्मी है ना, उनको मिक्सी में चूर लिया करो, फिर घी में ऐसे है ना कर लिया करो उसको। फिर क्या किया करो कि है ना दाल के साथ खा लिया करो, दाल बाटी का टेस्ट। मैंने कहा अरे यार ये मैंने क्यों नहीं किया कभी। तो फिर मैंने कहा आज इनको ऐसे खिला देते हैं, दाल बाटी का टेस्ट दे देंगे। तो ये मोटी मोटी बड़ी बड़ी रोटियां मैंने बनाई फटाफट से, और क्योंकि मुझे तैयार भी होना था और ईलू को लेके भी जाना था और टाइम मेरे पास था 6:45 से। ये इन्होंने बोल रखा था 7:30 तक तैयार ही रहना। तो 1 घंटे का टाइम था शायद, 6:30 से 7:30 तक का। तो इसमें फिर इतना ही हो सकता था, बाटी को मैं करती बेक वेक तो उतना नहीं हो पाता, और फिर जाना था क्योंकि। तो बस ये मोटी मोटी रोटियां मैंने बनाई और फिर क्या किया कि इनको क्या किया, मिक्सी में डाल दिया। मतलब थोड़ा थोड़ा घी अभी मैंने लगा दिया, और बाद में जब ये चूरा कर लेंगे ना, तो मैं आके इलू को जब दिखा के आ जाएंगे ना, तब इनको है ना वापस घी में करूँगी। तो ये जब आपकी अगर ठंडी रोटी बच जाए तो आप ऐसे कर सकते हो कि उनको मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लो, फिर घी में इसको ऐसे कर लेना जो मैं लास्ट में बताऊँगी। और फिर दाल के साथ खा सकते हो, किसी तरी की सब्ज़ी के साथ खा सकते हो। अगर कोई बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे नहीं खाई जाती है तो वो भी इस तरीके से खा सकते हैं। रोटी बच जाए तो आप ऐसा कर सकते हो, सुबह की रोटी बच जाए या रात की बच जाए
तो इनका वैसे पोहा भी बनता है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर वो नहीं करना हो तो आप दाल, नई ताज़ी दाल बना लो और इस तरीके से यूज़ ले लो। बचे हुए भोजन का इस तरीके से सदुपयोग हो सकता है। और आप किसी तरी वाली सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हो, कढ़ी के साथ भी चल जाएंगी ये। तो इस तरीके से बची हुई रोटी का सदुपयोग हम कर सकते हैं। ये तो मैंने ताज़ी बनाई है, लेकिन अगर आपके पास बच जाती हैं रोटियां कुछ, तो हम इस तरीके से यूज़ दे सकते हैं उसे। तो अच्छी लगती है। जब टेस्ट किया तो सच में थोड़ा बाटी वाला ही टेस्ट आया। कई लोग होते हैं ना बाटी को बना तो लेते हैं, बाटी बेक वेक कर लेते हैं, उसके बाद चूरा करके ही खाते हैं मिक्सी में, ऐसा होता है ना। तो वो वाली चीज़ ये हो जाएगी। तो बस अब मैं तैयार हो जाती हूँ ब्रश करके और फेस को वॉश कर लेती हूँ। जब भी मैं फेस वॉश करती हूँ ना, मेरी आदत है ब्रश तो पहले करती ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी। प्रेस व्रेस का मुझे चक्कर नहीं करना था, इसलिए मैंने ये घर वाला ही शर्ट डाल लिया था, जीन्स डाली थी, शर्ट डाली थी और बस तैयार होके ईलू को तो वैसे ही ले जाऊँगी। बस बाल वाल मैंने बना दिए थे ईलू के। अभी मैंने ऑयलिंग कर रखी है, तो मैंने 2 दिन से चोटी कर रही हूँ। सही रहती है, एक्सरसाइज के टाइम पे सही रहती है, इसलिए 2 दिन से। ऐसे पहले मैं ऐसे चोटी बना के ही रखती थी जब हम छोटे थे ना तब। अब तो मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन अभी ऑयलिंग कर रखी थी तो फिर मैंने ये चोटी ऐसे गूँथ के बना ली थी। काफ़ी टाइम बाद मैंने ये गूँथ के चोटी बनाई है। तो बस अब जाऊँगी जैसे ही आएंगे और बस निकलेंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि उन्होंने बोल रखा था 8:30 तक तो वो देखेंगे, तो इसलिए। तो बस घर के पास ही गुर्जर की थड़ी है ना, वहाँ पे स्वास्थ्य मंगलम है हॉस्पिटल। बचपन से ही इसको 14 साल से वहीं दिखा रही हूँ और डॉक्टर जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, अरविंद अग्रवाल हैं। तो उनकी दवाई इसको लगती है, वो देखते भी अच्छे से हैं और ये सही है, तो फिर मैं पास ही में दिखाती हूँ। तो अब मैं इन लोग को दिखा दिया है और बस वायरल है और अभी स्कूल से मना किया है 2-3 दिन का रेस्ट, और बस और क्या कहा है, और थोड़ा वापस ख़राब हो तो एंटीबायोटिक देंगे, अभी नॉर्मल दवाइयाँ दे रहे हैं। तो आते वक्त बस मैंने इनसे बोला कि नींबू ले लो, नींबू ख़त्म हो गए थे। मैंने कहा क्योंकि दाल बाटी वाला अगर टेस्ट लेना है तुमको तो नींबू ले लो खट्टी खट्टी दाल के साथ। जो रोटी चूरी भी है वो खाना, क्योंकि इनको भी काफ़ी दिनों से लग रहा था दाल बाटी दोनों जने कर रहे थे और मैं बना नहीं रही थी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बनाऊँगी। तो ऐसा करके क्या कहने वाली थी जो कह रही है रुक जाओ। कुछ तो कहने वाली थी। तो अभी है ना मूंगफलियां खाते खाते हम घर की साइड जा रहे हैं और टेलर को हमें अपने जो लेके आए ना ईलू की ड्रेस वगैरह वो देनी है, तो टेलर के रुकेंगे बीच में, फिर घर जाके खाना वाना खाएंगे। ये वो मूंगफलियां हैं सर्दियों वाली, टक टक वाली, सर्दियों की मूंगफलियां। तो बस घर आके ये जो रोटी चूर के गई थी ना, मैं उसको घी में कर लूँगी इस तरीके से। तो थोड़ा ज़्यादा देर तक करेंगे तो वो थोड़ी सी और क्रिस्पी सी हो जाएगी। लेकिन मैंने ये घी डाल दिया था कढ़ाई में, और जो चूरा मैं करके गई थी उसमें से आधा जो है ना वो डाल दूँगी। आधा कल भी यूज़ आ सकता है, और चूचू भी चूरी हुई रोटी खाती है तो उसके लिए भी काम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया है रोटी का चूरा, और इसको अच्छे से चला लेंगे और इसके ऊपर से और घी डालेंगे तो पूरा बाटी वाला टेस्ट आता है यार। और जल्दी भी बन जाती है बाटी वाली, मेहनत उतनी करनी भी नहीं पड़ती कि भाई उसको संभालते रहो और ऐसे करके। तो ये दाल हो गई, और हरी दाल नहीं थी ना तो वो लुक नहीं आया। तो बस फिर ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया। ईलू का सर बहुत दुख रहा था तो मैंने कहा चलो वो कर देती हूँ, मालिश कर देती हूँ। अभी दवाई को 6 घंटे नहीं हुए थे, 6 घंटे से देनी है ना, तो इसलिए 12:30 होने थे और यहाँ पे अभी 11 के करीब बजे थे। तो फिर मैंने बाद में इसको दवाई वगैरह भी दी थी, और फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। इसकी तबीयत ख़राब थी ना, तो बस मालिश वालिश करके इसको सुलाया, सर भी बहुत फट रहा था। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।